हेलो बच्चों, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। आज जानेंगे अपनी आगामी पाठशाला यानी कि कारक, आगे की कारक जो हमारी आगे, कहने का मतलब ये है जो हमारी आगे की कारक बचे हुए हैं वो आज हम जानेंगे और उनकी व्याख्यात के अनुसार जानेंगे। आगामी पाठशाला तो जानते हैं, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। चलो चलो वो हमने जान लिया था, संप्रदान अपादान के बारे में जान लिया था, यानी कि चौथा संस्करण हमने जान लिया था। तो चौथा संस्करण हमने जान लिया था। एक सेकंड गाइज, ये लगता है गलत पीडीएफ आ गई है शायद, मैं आगे देखता हूँ एक बार। ये 6, 7 और ये 8। तो बच्चों ये रही जहाँ हमने छोड़ा था संप्रदान कारक। कल हमने 3 पॉइंट कर लिए थे और आज हमारा जो पॉइंट चलने वाला है वो हमारा है चौथा पॉइंट है, और बहुत ही ज़्यादा सटीक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब है जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है संप्रदान कहलाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको सीधे और साधारण वर्णों में। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति पहले बता दूं, को और के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी विभक्ति के चिन्ह क्या है, आपसे विभक्ति पूछे को और इसकी विभक्ति का है के लिए, तो ये आप जानेंगे। ठीक है गाइस, तो आप जानते हैं जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीबों को धन दिया, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। कुछ इस तरह के आपके सामने उदाहरण आएंगे। इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। यह जोड़ता है, मैंने आपसे बताया है ना, कल हमने इस पे व्याख्यात चर्चा भी की थी। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है, यानी कि कर्म और संप्रदान जो एक कारक विभक्ति, इनका एक ही चिन्ह होता है। जैसे को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है, यानी कि विभक्ति चिन्ह तो एक ही है को, बाकी इनके अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के और को का लिए अर्थ कोई संबंध नहीं बताता। जो कर्म है जिसका के है पहले का, वो नहीं बताता, लेकिन संप्रदान वाले का संबंध होता है। ठीक है गाइस, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। इन पे आप कोई बात नहीं, ये संप्रदान की हैं, आप इन्हें करो या मत करो कोई बात नहीं, लेकिन मैं साधारण शब्दों से आपको सही बात समझाता हूँ। जिसे दिया गया कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ काम किया जाता है, जिसके लिए कुछ काम किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह संप्रदान होता है। जैसे भूखों को अन्न देना, प्यासों को जल, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, के हित के लिए वास्ते निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय को ही संप्रदान करे। किसी के हित के लिए काम होता है, इसमें कहने का मतलब इसकी परिभाषा ये है। जैसे अब आगे देखिए, आगे क्या है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, राम के लिए राम लक्ष्मण गए, तुलसी के वास्ते तुलसी के लिए ही जैसे राम ने अवतार लिया, मेरे निर्मित ही ईश्वर की कृपा नहीं है। तो इस तरह का संप्रदान कारक था जो हमने पढ़ा। अब जानते हैं अपादान, जिस किसी वस्तु का अलग होया पाया जाता है। अपादान का मतलब अलगाव, अपादान का मतलब अलगाव, जिस किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वह कारक क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहने वाला सही बात में, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का प्रभाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। आगे जानो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें। इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा भाई से गीता का संबंध दिखाया है, वह जिसका कोई भाई नहीं है गीता के लिए संबंध कारक है। ठीक है गाइस, एक सेकंड रुको, ये शायद पांचवे की व्याख्यात है, तो आप पांचवा छोड़ दीजिए। एक बार आप जो है छठा देख लीजिए, शायद पांचवा छूट गया है, शायद पांचवा छूट गया और छठा छूट गया, सातवां देख लीजिए आप। अधिकरण, जिसके रूप से क्रिया का ज्ञान होता हो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे जानते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा
क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। समझिए ढंग से, इसकी विभक्ति में और पर। जो अधिकरण है, कहने का मतलब ये है, जो अधिकरण कारक है, ये जो कारक है, ये इसकी पहले विभक्ति क्या होती है मैं बता दूं। विभक्ति होती है में और पर। ठीक है गाइस, में और पर इसकी एक विभक्ति होती है। और आगे जानते हैं, जैसे इसका चिन्ह है, मोहन मैदान में खेल रहा है। मैदान में खेल रहा है, वही है ना। इस वाक्य में खेलने की क्रिया जिस स्थान पर हो रही है, जिस क्रिया स्थान पर हो रही है वहीं पर ही उसका महत्व है, तो इसलिए मैदान पर है। जिस तरह मैदान पर, इसलिए मैदान पर अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पर इसी कारण अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण सुनो। मोहन छत पर, कुछ इस तरह के मैं बोला ना, ये आएंगे। मोहन छत पर खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर। कहाँ पर हो रही है? छत पर। इसलिए छत पर अधिकरण कारक होगा। में, पर, के द्वार, में, पर, द्वार, ये इस तरह के शब्द जहाँ पर आएंगे ये आपका होगा अधिकरण। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में का प्रयोग होता है, समझे। यानी कि कभी कभी में और के अर्थ की जगह में और पर का प्रयोग। जैसे सुनो, तुम्हारे घर पर 4 आदमी आए। ये आया किस, कहाँ पर? घर पर। घर में, दुकान पर कोई नहीं था। कहाँ पर नहीं था? दुकान पर नहीं था। दुकान में। नाव जल में तैरते, कहाँ पर? जल पर। ठीक है, तो इस तरह के जुड़ाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। कभी कभी अधिकरण की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कहने का मतलब है में और पर ये नहीं होंगे, फिर भी वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। इन दिनों वह पटने हैं। इन दिनों वह पटने हैं। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। संध्या के समय किनारे पर जाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था। उस जगह एक सभा होने जा रही थी। तो कुछ इस तरह के उदाहरण हैं जो आपको पेपर में शायद देखने को मिले। किनारे, आश्रय और दिनों में जैसे पद स्वयं सप्रत्यय अधिकरण के हैं और वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो ये मैंने बताया। अब जानते हैं अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हमारे कारक ख़त्म हो जाएंगे। जो छूटा हुआ है उसे भी हम जानेंगे। पहले हम इसे जानते हैं, इसका क्या महत्व है तो जानते हैं। आइए। संबोधन, किसी को पुकारना। जिन शब्दों में किसी प्रयोग किसी को बुलाने पुकारने में किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जानिए, आगे जानवाता हूँ। दूसरे शब्दों में, आगे शब्दों में इसकी विभक्ति पहले जान लो। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है मेरे भाई, इसकी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है अरे, अचानक, जो सडनली होता है। हे राम, कुछ इस तरह के। जहाँ पर इस तरह के शब्द आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। अधिकरण याद आ रहा है, संबोधन कारक होता है। जानते हैं इसकी विभक्ति मैंने बता दिया, अरे होता है, हे होता है, आदि होता है। अब जैसे, यानी कि इसका उदाहरण जान लो गाइज। हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। हे भगवान आया। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे, ये इस तरह की जो प्रकृतियां हैं, इस तरह की जो विधियां हैं, इस तरह के जो चिन्ह है वो हमने लिए हैं। संबोधन की कोई प्रकृति नहीं होती। आदि शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों का प्रयोग होता है और संबोधन कारक बनाने के लिए हमने ये चिन्ह लिए, अरे, हे, रे। उदाहरण जान लो। हे श्याम इधर आओ। हे श्याम इधर आओ। तो यहाँ पर किसकी विभक्ति है? हे। अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये अरे यहाँ पर आया तो संबोधन। उपयुक्त वाक्य में हे श्याम, अरे संबोधन कारक ही हैं, तो इसकी विभक्ति संबोधन कारक है। तो गाइज आज हमारा लेक्चर फाइनल होता है कारक का।
और कारक आज हमारे ख़त्म होते हैं और आगे जो चैप्टर होगा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हमारी शायद 8वीं क्या 9वीं क्लास है ये। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो बच्चों देन थैंक यू एंड थैंक यू।